हिंदुस्तान पर आइए आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ खास चुनिंदा खबरों की ओर। आरएसएस ने योगी को बताया भविष्य, जानिए मथुरा मीटिंग में क्या हुआ। मथुरा की आरएसएस की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने संघ के टॉप लीडर्स से 45 मिनट तक मुलाकात। उन्होंने कुंभ में लिंगायत और आदिवासी समुदायों को शामिल करने की योजना पर चर्चा की। जी हां, आरएसएस नेता ने उन्हें भविष्य बताया और कहा कि योगी जी संघ से नहीं है, लेकिन वे संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हुसैन कौन कहां से, असम सीएम के बयान पर बवाल, कोर्ट पहुंचा मामला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के विवादित बयान पर हुसैनाबाद से बसपा प्रत्याशी ने मेदिनीनगर के न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है। शर्मा ने कहा था कि हुसैनाबाद का नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड की राजनीति घुसपैठियों के हाथ में जा रही है और भाजपा की सरकार बनने पर बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। दिल्ली प्रदूषण अपील सख्ती बेअसर, जमकर हुई आतिशबाजी। दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। गुरुवार को आनंद विहार में QI 419 दर्ज किया गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से दिवाली में पटाखे फोड़ने को परहेज करने को कहा था। जी हां, दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के कई कदम उठाए, लेकिन लोग इन प्रतिबंधों की पालना नहीं कर रहे। उद्धव या पवार, जरूरत पड़ी तो किसे चुनेगी बीजेपी, फडणवीस की भविष्यवाणी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कहा कि बीजेपी शिवसेना एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस का नुकसान हुआ। यूपी में सपा की साइकिल यदि पंचर हुई तो इसमें कांग्रेस के हाथ से इनकार करना होगा मुश्किल। यूपी उपचुनाव में सपा के लिए कांग्रेस का रवैया चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस ने सपा द्वारा ऑफर की गई 2 से 3 सीटें लड़ने से इनकार कर दिया है। 2024 में सपा ने कांग्रेस को कमतर आंका, जिसका नतीजा यूपी बिहार में खराब प्रदर्शन के रूप में सामने आया। इसे लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सपा ने बसपा और रालोद को जोड़ने में नाकामी दिखाई। अब कांग्रेस पार्टी सपा से ज्यादा बसपा को पसंद करती है। अमेरिकी प्रतिबंध, रूस की मदद पर भारतीय कंपनियों पर लगाम। अमेरिका ने रूस की मदद करने के आरोप में 19 भारतीय कंपनियों और 2 नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन कंपनियों ने रूस को मिलिट्री एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जा सकने वाली सामग्री और तकनीक की आपूर्ति की है। अमेरिका ने रूस को लेकर भारत की कुछ कंपनियों पर पहले भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ताजी कार्रवाई में जितनी कंपनियों को टारगेट किया गया है वह असामान्य रूप से अधिक है। लॉरेंस मामले में पप्पू पर ब्रजभूषण का बयान, 3-4 क्विंटल वजन। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पप्पू यादव बहुत बड़े बाहुबली हैं और अब सुरक्षा मांग रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना बयान दिए काम क्यों नहीं चलता। सिंह ने मांग की इस तरह की टिप्पणी करने वालों को सरकारी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। दिवाली में पाकिस्तान में भयानक बम विस्फोट, चारों तरफ मची तबाही। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले में शुक्रवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। एक IED विस्फोट में यहां 5 बच्चे और एक पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट सुबह करीब 8:35 पर मस्तुंग सिविल अस्पताल के पास हुआ। ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल पर लगे IED को पुलिस मोबाइल के पास विस्फोट कर दिया गया। घायल में 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। राज ठाकरे पर संजय राउत का तंज, बीजेपी का पलटवार। मुंबई में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने संजय राउत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज ठाकरे और संजय राउत दोनों को जानता है। शेलार ने राउत और उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि वो अपने दम पर चुनाव लड़कर दिखाए। ईरान इजरायल युद्ध, कच्चे तेल में फिर लगी आग। इराक के रास्ते इजरायल पर हमला करेगा ईरान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल के भाव में फिर उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान 5 नवंबर को अमेरिकी चुनाव से पहले इराक से इजरायल पर हमला कर सकता है। बता दें कि इस खबर के बाहर आने के बाद ब्रेड क्रूड के भाव 1.80% उछलकर $74.12 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ईरान इराक से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए PTV हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।